हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल। एक बार फिर मैं आप सबके सामने आई हूँ एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि बहुत टाइम तक मैं आप लोगों के साथ ये रीडिंग शेयर नहीं कर पाई और मुझे पता है आप सब इस रीडिंग का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। पर अब मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब आप सबके साथ हर हफ्ते ये वाली रीडिंग शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, इस हफ्ते की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस हफ्ते की रीडिंग के लिए मैं आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस लेकर आई हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्मी चरण, ये है ऑप्शन नंबर 2 गोमती चक्र, और ये है ऑप्शन नंबर 3 टॉर्टॉइस कछुआ, जिसने भगवान विष्णु ने एक बार इनका अवतार भी लिया था। सो वॉट यू हैव टू डू फ्रेंड्स, आपने इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगेन आई टेल यू, एक बार फिर आप सबको बता देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। और इन केस अगर आप लोग कंफ्यूज है देन जस्ट मेक अ 3 डिफरेंट चिट्स, राइट 1 2 3, पिक एनी चिट, वट एवर नंबर विल कम, इट्स योर ऑप्शन। सो वेलकम ऑप्शन 1, जिन सब ने लक्ष्मी चरण को सेलेक्ट किया, आप सबका मैं इस रीडिंग में स्वागत करती हूँ। चरण मीन्स चलना, इट मीन्स यस, इस वक्त जो आपके माइंड में क्वेश्चन है जिसकी एनर्जी को मैं रीड कर पा रही हूँ, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ से रिलेटेड है। यस, ये ग्रोथ रिलेशनशिप हो सकती है, ये फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, करियर ग्रोथ हो सकती है, बट समथिंग रिलेटेड growth, it's in your mind. So let's start your reading. So I'll choose first a tarot card only. Oh, so I'll pick. Let's start your reading now. चलिए, let's pick your first card. ओह, 8 ऑफ वॉन्ड, ग्रोथ का कार्ड आया है फ्रेंड्स यहाँ पर। और अगेन देखा जाए तो ये भी कार्ड एक तरह से ट्रैवलिंग को दिखाता है, चलने को दिखाता है। हमने आप लोगों ने यहाँ पे लक्ष्मी चरण को सेलेक्ट किया एज अ ऑप्शन, जहाँ पर अगेन ट्रैवलिंग है, जहाँ पर अगेन चलना है। बट यस, इस वक्त एक चीज़ आप सबको बोलना चाहूँगी जो आप लोगों की एनर्जी से मैं कैच कर पा रही हूँ कि आप लोग इस वक्त मेहनत बहुत कर रहे हैं, इस वक्त कोशिश बहुत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मोमेंट में आप सबका जो मंजिल है, जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, कहीं ना कहीं वो बहुत हेजी है, कहीं ना कहीं वो बहुत डल है। कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे भी कहूँगी कि वो जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर नहीं है। सो यस, इस पर्टिकुलर मोमेंट में तो मैं बस यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी आप लोगों की फाइनल डेस्टिनेशन है उसको बहुत क्लियर करिए, जिससे आप उसको आसानी से अचीव कर पाए। अटैचमेंट, ओके, सो हेयर इज़ द रीज़न, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि चीज़ें माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि यस, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ है जो हो सकता है वो आपके खुद के थॉट प्रोसेस से ही, उनसे आप लोग अननेसेसरी अटैच हुए पड़े। ये कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, जो आपको पुल बैक की जा रही है, बार बार पीछे की ओर खींच रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। सो प्लीज़ आपकी वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो आपके खुद के थॉट प्रोसेस के रूप में आई हो या फिर वो आपको आपके सोशल इन्वायरमेंट से मिली हो, प्लीज़ उसको कट करिए, उससे डिस्कनेक्ट होइए, सो डैट जो ग्रोथ आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो ड्रीम्स आपने अपनी लाइफ में देखी है, उसको आप आसानी से अचीव कर पाए। एंड लेट्स सी योर चक्र एनर्जी नाउ। मिरेकल्स, येलो कलर का आपका कार्ड आया है गाइस, एंड येलो कलर इज द कलर ऑफ क्रिएटिविटी। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे डिवाइन एनर्जी सिर्फ आपको यही मैसेज दे रही है कि प्लीज़ आपकी जो वो क्रिएटिविटी है ना, उसको बाहर निकालिए। ठीक है, आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव होकर अपनी लाइफ में काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में फोकस होकर काम करेंगे,
उतना ज़्यादा और उतनी जल्दी आप लोगों को अपनी लाइफ में सक्सेस मिल पाएगी। एंड लेट्स सी अ डिवाइन एनर्जी। सीता, जो मेन करेक्टरिस्टिक देखे वो सेक्रीफाइस रहा है, मीन्स उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके हमेशा एक अपने हस्बैंड की, अपनी सोसाइटी की, अपने बच्चों की कहीं ना कहीं हमेशा हेल्प करने की कोशिश की है। यहाँ मैं आपको गाइड और एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ जो भी आप लोगों के सिनेरियोज चल रहे हैं, ठीक है, जो भी स्पेशली क्योंकि कहीं ना कहीं किसी रॉन्ग एनर्जीज के साथ आपका कनेक्शन है, चाहे वो आपके एज आई थैट कि वो आपका खुद का सेल्फ डाउट हो सकता है, वो खुद की सेल्फ नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है, आपने अपने आप को अपने ही अंदर बांध रखा है। सो प्लीज़ आप माँ से, देवी सीता से थोड़ी सी ब्लेसिंग्स लें और प्लीज़ इनकी ब्लेसिंग्स के साथ अपनी लाइफ को थोड़ा और फोकस में लेकर आए एंड जस्ट वर्क विथ एंड ओनली फॉर योर हायर गुड्स। And this is the last card for you, surrender to miracles. Here is the answer for you guys कि yes, if you really want magic in your life, कि आपको कोई चमत्कार चाहिए, आपको कोई मैजिक अपनी लाइफ में चाहिए, then just आपके माइंड में इस वक्त जो भी डाउट्स है, प्लीज़ उन डाउट्स को क्लियर करिए, इमेजिन करिए और विजुलाइज करिए कि यस आप जो भी मिरेकल्स चाहते हैं, यस आप अपनी लाइफ में जो भी वो ग्रोथ सोच के आप इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मिल रही हैं। सो यू हैव टू बेसिकली विजुलाइज योर फ्यूचर इन योर, so basically you have to visualize your bright future right now and a moment, और जैसे ही सो बेसिकली आप लोगों को अपना ब्राइट फ्यूचर को विजुलाइज करना है कुछ इस तरह से कि आप उसको आज इस करंट मोमेंट में जी रहे हैं। I hope option 1 you all are resonate with this reading. Now I'll close this reading. हेलो ऑप्शन 2। सो अब आप में से जितने भी लोगों ने इस गोमती चक्र को सेलेक्ट किया है, मैं आप सबके लिए रीडिंग करूँगी। गोमती चक्र बेसिकली समुद्र से निकलता है। ये जब लक्ष्मी जी, ऐसा कहा जाता है कि जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी समुद्र से, ये उन्हीं के साथ समुद्र से बाहर आए थे और इसलिए ये इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों ने इसको पसंद किया है, इट मीन्स यस इस वक्त आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होगा वो बहुत ज़्यादा आपके दिल के और दिमाग के बहुत ज़्यादा क्लोज क्वेश्चन होगा और कहीं ना कहीं इस रीडिंग से आप अपने उसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना चाहते कि बस वो मुझे आंसर मिल जाए जो इस वक्त मेरे माइंड में है। और ये क्वेश्चन जितना मैं इस वक्त आप लोगों की एनर्जी को रीड कर पा रही हूँ, यस कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड भी है। डू लेट मी नो थ्रू कमेंट सेशन आई एम राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। सो हियर इज योर फर्स्ट कार्ड, ट्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स है और मैंने आप लोगों की जो एनर्जी रीड की थी, यस उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यस इस पर्टिकुलर मोमेंट में जो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में वो कहीं ना कहीं मनी एनर्जी से रिलेटेड है। सो यस फ्रेंड्स, हियर इज़ योर फर्स्ट कार्ड, ट्री ऑफ पेंटिकल, जो मनी एनर्जी को बहुत क्लियरली दिखा रहा है, प्रोग्रेस को दिखा रहा है कि यस इस वक्त आप लोग कुछ काम कर रहे हैं जो टीम वर्क के साथ है, बट यस उस काम में कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स भी चल रहा है। वो काम उस स्पीड से नहीं हो रहा है जो स्पीड आप लोग चाहते हैं। सो यू आर जस्ट जगलिंग कि जो भी आप लोगों के टारगेट्स हैं, जो भी आप लोगों के काम है, वो स्पीडली कंप्लीट हो जाए।
सेकेंड कार्ड आप लोगों का सन का आया है और सन यहाँ पे यही एनर्जी दिखा रहा है कि यस यू हैव टू बी फोकस करिए सन के साथ। मीन्स सूर्य देव का कार्ड है जो सक्सेस को दिखाता है कि आज नहीं तो कल आप लोगों को सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। जो आप लोगों ने काम सोचा है, जो आप मनी एनर्जी पे काम करना चाहते हैं, जो ग्रोथ आप चाहते हैं, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ के हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त और अदरवाइज जब भी आप कंफर्टेबल है मैक्सिमम लाइक 6-6:30 के आसपास प्लीज़ स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ मेडिटेशन। जो भी आप लोगों को पसंद है, जिस भी फॉर्म में आप लोगों को पसंद है, प्लीज़ उस फॉर्म में मेडिटेशन प्रार्थना करना स्टार्ट करिए, जिससे डिवाइन एनर्जीज आपकी जो भी हर्डल्स है, जो भी आपकी रुकावटें हैं, उसको क्लियर करके आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे पाए। Here is your third card, abundance। देखिए येलो कलर की अगेन एनर्जी आई है, अगेन सोलर एनर्जी है, सन पहले ही आप लोगों के पास आ चुका है। इसका मतलब अबंडेंस तो आप लोगों की लाइफ में आएगी, तिजोरी तो आप लोगों के पास है, जस्ट आप लोगों को अभी इस करंट मोमेंट में उसको ओपन करने का वे आउट नहीं मिल पा रहा है, वो खोल नहीं पा रहे। उसके लिए मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया कि आपको सुबह जल्दी उठकर थोड़ी सी पूजा, थोड़ी सी बेसिकली मेडिटेशन करनी है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, अपने आप को थोड़ा और पॉजिटिव करना है। ये हाँ, मुझे इस वक्त एक और मैसेज बहुत क्लियरली आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों को कुछ गलत बातों का एडिक्शन भी है। सो प्लीज़ अगर वो कोई भी एडिक्शन है तो प्लीज़ उसको रिमूव करिए एज सून एज पॉसिबल, जिससे जो रियल अबंडेंस आप चाहते हैं, रियल जो मनी एनर्जी आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो आप लोगों को मिल पाए। देन आपका यहाँ पे बलराम का कार्ड आया है। सो बलराम कौन थे? बेसिकली ये कृष्ण जी के बड़े भाई थे, जो हमेशा पूरी कोशिश करते थे कि वो भगवान श्री कृष्ण को हमेशा सेफ रखे हर बुरी चीज़ों से। यस, वो बड़े भाई थे, बट उनका गुस्सा थोड़ा तेज था। सो आप लोगों का भी इट मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जी में थोड़ा गुस्सा तेज हो सकता है। सो प्लीज़ अगर वो है तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा कम करिए, प्लीज़ फोकस करिए कि आपका जो नेगेटिव एनर्जी है, जो गुस्सा है, ये थोड़ा कम हो। और इसको कम करने का भी एक ही तरीका है कि यस, आपको थोड़ी सी प्रेयर्स, थोड़ी सी मेडिटेशन की ओर अपनी एनर्जीज़ को, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को फोकस करना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा, सो डैट आप लोग अपने जीवन में जो भी आपके गोल्स हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, उसको अचीव कर पाए। एंड हियर इज द लास्ट कार्ड फॉर यू, सरेंडर योर बिलीफ इन सीक्रेट। सी यहाँ पर भी यूनिवर्स आपको बहुत बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है फ्रेंड्स कि आपको आपका जो भी अबंडेंस है, वो यूनिवर्स उसका न्यू पाथ, न्यू वेज आप लोगों के लिए ओपन करने वाला है। बट आपको भी सेम टाइम में जो भी आपके नेगेटिव ब्लॉकेजेस है, जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज है, ओके, चाहे वो लेजीनेस ही क्यों ना हो, ओके, लेट्स टॉक लाइक दिस, कि चाहे वो लेजीनेस ही क्यों ना हो, ठीक है, प्लीज़ उनको रिमूव करिए। नाउ दिस इज़ अ टाइम जब आप लोगों को अपनी लाइफ में एक्शन लेना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने अबंडेंस की ओर एक्शन लेंगे, उतना ज़्यादा अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आएगा एंड उतनी ज़्यादा मिरेकल्स को आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे और फील कर पाएंगे। So this is all for option 2. I hope you all. So this is all for option 2. I hope you all resonate with this reading. प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर ज़रूर भेजिएगा। Now I'll close this reading. हेलो ऑप्शन 3। सो अब मैं आप सबकी रीडिंग करूँगी जिन सब ने भी इस टॉर्टॉइस मीन्स कछुए को सेलेक्ट किया है। कहीं ना कहीं कछुआ, यस, जिन्होंने भगवान विष्णु ने जिनका अवतार लिया था, रूप लिया था, सो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज को भी दिखाता है।
फोकस को बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि यस, अगर आपका गोल, आपका फोकस बहुत क्लियर है तो ऑब्वियसली सक्सेस तो आप ही को मिलेगी, ग्रोथ आप ही को मिलेगी. सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ. लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ. सो हेयर इज़ योर फर्स्ट कार्ड. 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स, आपका पहला. एंड यस, इस कार्ड की एनर्जी से जो मैं आप लोगों की एनर्जी कैच कर पा रही हूँ वो यही है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं. सो प्लीज़ मैं आपको अभी यही सजेस्ट करूँगी कि जब हम बहुत ज़्यादा जल्दी काम करते हैं तो नोइंगली और अननोइंगली हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है. सो अगर आप चाहते कि आप उन मिस्टेक्स को अपनी लाइफ में अवॉइड करें, प्लीज़ थोड़ा और फोकस के साथ काम करिए. सक्सेस है, मैं अभी से आप लोगों को बोल रही हूँ, जो भी आपके गोल्स हैं आप उनको अचीव कर लेंगे. लेकिन अगर फोकस क्लियर नहीं, अगर हर बार छोटी छोटी गलतियाँ भी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं, अगर आप उन गलतियों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे तब आपको जो सक्सेस है वो ज़्यादा आसानी से मिल पाएगी. Here is your next card. Men holding a coin. कि यस, देखिए अगेन मैंने भी अभी यही कहा था कि सक्सेस तो आसानी से मिल जाएगी चीज़ों को पकड़ कर रखने से. ओके, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कार्ड एनर्जी. चीज़ों को पकड़ कर रखने से सक्सेस नहीं मिलती, उसको पकड़ कर रखने से आप चीज़ों को एंजॉय नहीं करते. वहाँ पे चीज़ों का फ्री फ्लो होना, एनर्जीज़ का फ्री फ्लो होना बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ एनर्जी के फ्री फ्लो के लिए फोकस के साथ अगेन काम करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे वो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है, जिससे हो सकता है आप नहीं लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं हो सकता है वो आपकी उस हैबिट से, उस चीज़ से परेशान हो रहे हैं, वो हैप्पी होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपका फोकस जो है वो अब और ज़्यादा क्लियर हो रहा है. विजडम का कार्ड आया है फ्रेंड्स, आप लोगों का थर्ड आई चक्र का कार्ड आया है. अगेन ये भी फोकस को बहुत क्लियरली दिखा रहा है, बट यहाँ पे ये कार्ड एक और एनर्जी को दिखाता है जो बहुत क्लियर है कि यस, आप लोगों को कहीं ना कहीं डीप डाउन इन योर हार्ट आंसर्स पता है कि क्या होने वाला है, मीन्स फ्यूचर में क्या है और क्या नहीं है आपके लिए. कहीं ना कहीं deep down you know all answers, is just you have to like acceptance नहीं हो पा रहा है. सो प्लीज़ जो आपकी इंट्यूशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसकी रिस्पेक्ट करिए. एंड यस, अगर आप वो आंसर्स नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वो जो आपको अभी इस करेंट मोमेंट में आंसर आ रहा है वो नहीं चाहिए सिनेरियो, उसका रिवर्स या उसका कुछ अपोजिट और कुछ अच्छा ब्यूटीफुल चाहिए, उस केस में आपको अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करके वो जो छोटी छोटी आप गलतियां कर रहे हैं ना उसको हटाना सीखना पड़ेगा, उसको रिमूव करना सीखना पड़ेगा. देवी में आपके लिए वृंदा देवी आई है. देखिए, गॉडेस ऑफ डिवोटी कहा जाता है इनको. मीन्स अगेन व्हाट कि आप वो जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको अपना डिवोशन, बेसिकली अपना पूरा ध्यान जो है वो आपको अपना जो पूरा ध्यान है वो लगाना पड़ेगा. गॉड वृंदा देवी कौन है? देखिए, वो भगवान विष्णु की आराध्या करती थी, उनको पूछती थी. यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने भी भगवान विष्णु के ही अवतार कछुए को ही आप लोगों ने सेलेक्ट किया है. हो सकता है यस, आप में से बहुत सारे इस वक्त जो ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपकी जो डिवाइन एनर्जी है कहीं ना कहीं उस पर आप मेल एनर्जी, ओके, कहीं ना कहीं डिवाइन मेल एनर्जी पर आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा आप उसको उन पर विश्वास करते हैं. तो मैं आपको इस मोमेंट में यही सजेस्ट करूँगी कि अपने उस फेथ को, अपने उस विश्वास को और ज़्यादा मजबूत बनाएं, उन पर फोकस करें, अपना पूरा ध्यान लगाएं, जिससे ये जो आप छोटी छोटी गलतियाँ अपनी लाइफ में कर रहे हैं इसको करना बंद कर पाएँ. एंड हियर इज़ द लास्ट कार्ड फॉर यू.
भी सरेंडर करने के लिए आपको क्या कहा जा रहा है कि छोटी छोटी जो चीज़ें ना, लाइफ को बहुत हार्ड मत बनाओ, ठीक है, स्मूथ बनाओ, रास्ता स्मूथ रखोगे, इजी रखोगे, हर चीज़ को आप लोग अपनी लाइफ में इंजॉय कर पाएंगे। सो प्लीज़ इस करेंट मोमेंट में गोइंग विद द फ्लो मीन्स जिस तरह नदी का पानी बहता है ठीक उसी फ्लो में अपने आप को लेकर जाइए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ भी इस करंट मोमेंट में नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मैं फिर ये कहूँगी आंसर्स आपको पता है, गाइडेंस आपको चाहिए थी जो आपको पता लग गई है इस रीडिंग के थ्रू कि यस छोटी छोटी ही प्रॉब्लम्स है, अगर हम उन प्रॉब्लम्स को क्लियर कर देते हैं तो सक्सेस और अचीवमेंट तो सब आपके पास है। सो जस्ट अपनी इस एनर्जीज पे काम करिए एंड आई होप you guys all enjoy your success and abundance in your near future in your life. I hope you all enjoy this reading. Please अपने views मुझे नीचे comment box में लिखकर ज़रूर भेजिएगा. Now I'll close this reading. So this is all for this week reading guys. I hope आप सबने इस रीडिंग को बहुत इन्जॉय किया हो और जो इस फोकस से जिस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप लोगों ने इस रीडिंग को देखा है वो आंसर्स आप सबको मिले भी हैं। प्लीज़ अपने जो भी व्यूज़ हैं वो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब मैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीक आऊँगी एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेकर और इस वक्त बस यही कामना करती हूँ कि ये जो दिवाली है ये आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी अबंडेंस, सक्सेस और ग्रोथ को लेकर आए। सो आई विल कम एंड मीट यू नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय, सी या, टाटा।